नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने एक रूबरू के माध्यम से एक शख्सियत को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के माध्यम से ये 1 महीने का ऑनलाइन कला महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार की एक पहल है जिसका हम माध्यम है और इसमें सभी विधाओं को साथ में रखा गया है और दिन में 2 से 3 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को हमसे जोड़िए, क्योंकि जो शख्सियत हम आपके सामने आज रूबरू में लेके आ रहे हैं बहुत ख़ास है और ये लोग कैसे इस जगह तक पहुँचे, किस मुकाम तक पहुँचे, इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। और आज जो हमारे बीच में कलाकार हैं, प्रतिष्ठित कलाकार, वो हैं पेंटिंग के, जिनका नाम है श्री भीम मल्होत्रा। आपने आज अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है ताकि आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों से, हमारे सुनने वालों से आप बातचीत कर सकें, उनको अपने अनुभव बता सकें, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत लंबा सफ़र होता है। इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और विशेष रूप से एक कलाकार की जीवन यात्रा काफ़ी कठिन होती है। वो किन कठिनाइयों से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, उसके बारे में आजकल के जो युवा हैं उनको ज्ञान नहीं होता। तो हम बस इस कार्यक्रम के लिए हमारी यही इच्छा है कि जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताने का अवसर प्राप्त हो, अपनी जीवन यात्रा के बारे में, और जो आने वाला भविष्य हमारा है वो उसका लाभ ले सके। तो आप चंडीगढ़ में हैं और ललित कला एकेडमी के चेयरमैन भी हैं और आप एक प्रोफेसर भी हैं, एक गुरु भी हैं। तो आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन की जो यात्रा है वो कहाँ से आरंभ हुई? मेरा जन्म रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, तो वहाँ हुआ था। उसके बाद हमारी फैमिली फिर गोहाना, जो आजकल जलेबी टाउन के नाम से फेमस है, बेसिकली आए फ्रॉम जलेबी टाउन। तो वहाँ पे जैन हाई स्कूल है, वहाँ मेरी शिक्षा हुई। वहाँ हमारे ड्राइंग मास्टर बनी सिंह होते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि आप ये आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ में जाओ। उन्होंने मेरा देख के, मैं ड्राइंग बड़ी अच्छी करता था और घर में जहाँ तक मेरे बड़े भाई साहब थे वो भी ड्राइंग बड़ी अच्छी करते थे जी। तो वो उनको मैं देखता रहता था। उन्होंने अपने स्कूल की दीवारों को काफ़ी पेंट किया था जी। तो वो तो इस फील्ड में आ नहीं पाए, पर उनकी वजह से मैं आ गया इस फील्ड में। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बचपन से ही आपके अंदर पेंटिंग के प्रति लगाव रहा और वो घर में आपके भाई के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आपके माता पिता में से भी किसी को शौक था पेंटिंग या ड्राइंग का? नहीं, उनको शौक नहीं था, पर उन्होंने मेरे को इनकरेज बहुत किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जन्म कब हुआ? फैमिली नहीं, मेरा जन्म हुआ था 1962 में। 1962? जी जी, रोहतक। ठीक है। हाँ जी। तो स्कूल में आपने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं दीवारों को खूब पेंट करता था जी। मैं नानी के घर जाता था, वहाँ पुरानी दीवारें होती थी ब्लैक कोई टेक्सचर वाली जी। उनको मैं जो उल्टे जो वुड वाली स्टिक होती है उससे मैं पेंट करता था। अच्छा। तो ये शुरू से ही था। गोहाना में अगर आप आज भी चले जाओ जी, तो कोई पुराने अगर कोई शटर वटर मिल जाए, अभी 10 साल पहले मैंने देखा कि वहाँ लिखा हुआ भीम पेंटर, तो मैंने पेंटर का काम भी किया है। ओह अच्छा। तो मैंने तो शुरू में 8वीं 10वीं में पढ़ता था, मैंने जो गोहाना की गलियों में कहीं अभी भी कहीं कोई पुराना कुछ मिल जाए तो लिखा मिल जाएगा। तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर मैंने बर्डन तो मैं बहुत कम रहा हूँ शुरू से ही, मतलब एज ए कह लो स्कूल टाइम से ही कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। मतलब कि जब मैं तो ये मेरा शुरू से ही रहा है आर्ट के प्रति। तो जो फिल्मों के पोस्टर आते थे, जब हमारे यहाँ किरण थिएटर था एक, तो जो फिल्में जो लगती थी ना, जो हमारे घर की हवेली टाइप का हमारा घर था, जैसे कुर्सियाँ नहीं, वो स्टोन की जो हवेलियों के आगे जी। तो उन कुर्सियों के आगे जो स्पेस होता है जी, तो उनको मैं पेंट करता रहता था, फिल्मों के नाम लिखता रहता था, कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो
शहर में कौन सी फिल्म लगी हुई है वो मेरे उसके देख के लोगों को पता चलता था। कई बार गली में से गुजर रहे हैं, अभी आज इसने ये लिखा हुआ है। वो मेरा शुरू से ही ये इंटरेस्ट था आर्ट का। जी, आपने जैसे अभी कहा कि आपने पेंटर का काम भी किया। हाँ जी, हाँ जी। पेंट ये जो आप काम बता रहे हैं ये तो शौकिया किया आपने, नहीं, क्योंकि इससे आपने अगर फिल्म का नाम लिख दिया वो तो शौकिया हाँ किया। वो शौकिया, ठीक कह रहे हो। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी रही आपको जो आपने पेंटर का काम किया? अच्छा, पेंटर का काम शौकिया किया या आपकी मजबूरी थी या क्या उसके कारण नहीं रहे? नहीं, ये ना दोनों ही चीजें आप कह सकते हो। जी मेरे को इंटरेस्ट भी था जी, और कुछ मजबूरी भी कह लो। आर्थिक भी उससे आपकी सहायता हो जाती हाँ, थी। कुछ हो जाती थी जी सहायता। जी जी जी। तो और कितने भाई बहन हैं अच्छा, आप? वो वाला काम तो मैंने जब मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं आर्ट कॉलेज में हॉस्टल में भी ये काम करता। बैनर नहीं होते आजकल तो सारे फ्लेक्स बैनर स्टार्ट हो गए हैं। जी जी तो पहले कपड़े के ऊपर लिखते थे। जी 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 वो मैंने काफी लिखे हैं। जी। अच्छा हाँ जी, तो आर्ट कॉलेज में भी खर्चा मैं कुछ निकाल लेता था अपना। जी, ये आप अपना गांव छोड़ के आपने 10वीं गोहाना से की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने 12वीं कहाँ से की? 12वीं 12वीं भी मैं पहले, उस टाइम 12वीं नहीं होती थी, उस टाइम प्रेप होती प्रेप होती थी, वो बिल्कुल। मैंने वहाँ पे गोहाना में कॉलेज में की। 10+1+ ऐसा हाँ जी, हाँ होता जी, था। हाँ जी, तो वो उसके बाद आप चंडीगढ़ आए। हाँ जी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ में आपने प्रोफेशनली क्या कोर्स किया? हाँ, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में 81 में मैंने एडमिशन लिया। जी 5 ईयर कोर्स था, डिग्री कोर्स था। जी जी आजकल तो 4 ईयर कोर्स है। जी जी। हाँ जी। तो वो उसका क्या नाम BFA कहलाता था? BFA अप्लाइड आर्ट। BFA अप्लाइड आर्ट। हाँ जी, क्या हाँ जी, बात हाँ है। जी। तो उसके बाद आपका विवाह हुआ? वाह, तो जी फिर उसके बाद मैं BFA करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। जी NDMC नवीक स्कूल है, कनाट प्लेस एरिया। जी जी बिल्कुल है। वहाँ मैंने 7 साल गोल मार्केट एरिया में, जी है। वहाँ मैंने 7 साल जॉब किया जी एज ए सीनियर आर्ट टीचर। जी तो उसके बाद फिर थ्रू UPSC मेरा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, जी वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। जी तो उसके बाद से फिर मैं 93 से मैं यहाँ पे हूँ चंडीगढ़ में। जी। मैं फिर वो क्वेश्चन पूछूंगा हाँ जी, हाँ जी। कि आपका विवाह कब हुआ? मेरा विवाह हुआ 95 में। 95 में। तो जो आपकी अर्धांगिनी है, हाँ जी। क्या वो भी आर्ट से ताल्लुक रखती हैं नहीं, आर्ट से या उन्होंने सिर्फ आपको संभाला हुआ और परिवार को संभाला हुआ है? नहीं, उन्होंने परिवार को मेरे को संभाला हुआ है, क्योंकि आज मैं जैसे एकेडमी को भी चला रहा हूँ, कॉलेज में भी काम चल रहा हूँ, उनका इसमें परिवार का, हमारे अर्धांगिनी का पूरा सपोर्ट है इसमें। अच्छा अच्छा। और उससे पहले मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। जी। मेरा ब्रदर है, 2 सिस्टर हैं, तो ऐसे काफ़ी सपोर्ट और इनक्रेजमेंट तो मेरे को इसमें तो मैं खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे को बहुत मिला है। क्या बात है। तो आपने यहाँ आपकी सिलेक्शन किस सन में हुई? UPSC के थ्रू जो आपकी सिलेक्शन मेरी हुई? सिलेक्शन हुई जून 93। 93 में आप आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 93 से आप लगातार यहाँ शिक्षा दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके पास उस वक्त भी बच्चे आते होंगे सीखने हाँ जी, कॉलेज में और आज भी आते हैं, हाँ जी। तो आपने उनके बीच में क्या कोई फर्क देखा है कि कुछ चेंजेस आए हों? देखो, फर्क तो आया ही है। जैसे डिजिटलाइजेशन हो गई, मोबाइल आ गए, उससे काफ़ी ऑनलाइन हो गया, काफ़ी फ़र्क आया है। बाकी स्टूडेंट्स तो पहले भी अच्छे आते रहे हैं, आजकल भी अच्छे आ रहे हैं। टैलेंट तो आता ही रहा है, मतलब आते कि अच्छे अच्छे बच्चे आते रहे हैं। अच्छे बच्चे। बाकी है कि रेशो में किसी ईयर में कम हो जाती है, किसी ईयर में ज़्यादा हो जाती है अच्छे बच्चों की। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि लगन तब के बच्चों में ज्यादा थी या आज के बच्चों में ज्यादा नहीं, है? तब ज़्यादा थी। तब ज्यादा थी। तब ज़्यादा थी। जी, यही मेरा, क्योंकि मैं खुद भी संगीत का प्रोफेसर रहा हूं, तो मैंने भी ये देखा है कि वो जो लगन पहले बच्चों में हुआ करती थी, उस लगन में कहीं ना कहीं फर्क आ नहीं, गया। फर्क, वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो इज्जत पहले टीचर को मिलती थी उसके अंदर भी शायद कहीं कमी आई है, थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत कह सकते हो, क्योंकि टीचर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यू आर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो प्रोफेशन में आप 93 में इस तरीके से यहाँ पर आ गए। इसके पहले आप दिल्ली NDMC में थे, हाँ जी, हाँ जी, गोल मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपने पेंटिंग्स बनानी शुरू की और आपकी एक अलग तरीके की यात्रा शुरू हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एग्जीबिशन लगाना, एग्जीबिशंस में जाना, तो ये जर्नी आपकी कब से शुरू हुई? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मेरा 92 में आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो लाइफ की स्टार्ट है, इंडिया की टॉप मोस्ट गैलरी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में मेरा पहला शो हुआ है। क्या बात, क्या स्टार्टिंग ही मेरी बड़ी अच्छी हुई है, जी, जी। मतलब की।
तो उसमें वो पहला शो ही बड़ा अच्छा गया था। वहाँ से मेरे काम जर्मनी में इधर उधर दूसरे कंट्रीज में गए मतलब कि। जी। तो इंडिया में आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस लगाई हैं वैसे? इंडिया में मैंने लगाई हैं, यहाँ दिल्ली में लगाया है, और ये दिल्ली में मेरा पिछले 20 साल से हर 2 साल के बाद श्रीधरनी आर्ट गैलरी त्रिवेणी कला संगम में शो हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी इज देयर मतलब जी कि। जी जी। और फिर उसके बाद मैं इधर हाँ इंडिया में तो मैंने दिल्ली में और ज़्यादा किया है। दिल्ली और बम्बई मतलब। दिल्ली और मुंबई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विदेश यात्रा भी हुई होंगी? हाँ विदेश यात्रा मेरा ये लंदन में मेरा शो हुआ था, नेहरू सेंटर लंदन। कोरिया में मैंने अपना ग्रुप शो किया जी। उसके बाद अभी चंडीगढ़ ललित कला अकादमी ने एक स्कॉलरशिप निकाली थी जी। उसमें हमारे में ट्रैवल ग्रांट दी थी। तो आपने कॉलेज में आने के बाद हाँ जी कुछ एजुकेशनल टूर भी किए होंगे, हाँ जी हाँ जी। उनके विषय में थोड़ा सा बताइए। नहीं मैंने जी कॉलेज में आने के बाद मैंने बहुत एजुकेशनल टूर किए हैं। इनफैक्ट बच्चे मेरे साथ ही जाना पसंद करते थे एजुकेशनल टूर। जी जी। तो केरला, कन्याकुमारी, ये जैसलमेर, तो ग्वालियर, मुझे नहीं लगता मैंने कोई कुल्लू मनाली कोई हिस्सा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के थ्रू एजुकेशनल टूर मैंने छोड़ा हूँ मतलब। जी जी। तो ये जो एजुकेशनल टूर थे इसमें तो आप बच्चों के साथ इसलिए गए हाँ जी कि वहाँ की आप चीज़ों को देख सकें और उसको कहीं ना कहीं अपने यहाँ समाहित कर सकें। हाँ जी हाँ जी हाँ तो एजुकेशनल टूर बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ जी जरूरी क्योंकि होते हैं। जब तक हम लोग दूसरे की विधा को देखते नहीं हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरे के काम को देखते नहीं हैं, हाँ जी, हाँ तब तक हम उसके अंदर कोई नई चेंजेस नहीं कर पाते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ऐसा कोई टूर जो आपको बहुत याद रहा हो हाँ जी हाँ जी। किसी विशेष कारण से, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में जो एजुकेशनल टूर जाते हैं मैंने काफ़ी सारे टूर किए हैं। जी। तो मुझे तो टूर तो अपने आप में यादगार ही होते हैं, पर एक नैनीताल वाला टूर हम गए थे। जी तो उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को। जी। तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दी, सारे स्टूडेंट्स तो रेडी वाले टांगे वाले सड़क पे सब ने मेरे को घेरा हुआ। जी तो उसके बाद मैंने पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी, जी हाफ साइज पेंटिंग थी। जी जी जी। तो उसी टाइम बादल बारिश डरा रही थी। क्या बात है। बच्चे मेरे को कहे सर जल्दी करो, ये तो अभी बारिश आई कि अभी बारिश आई। जी जी। तो इधर से टांगे रेडी वाले सबका एक्साइटमेंट हुआ ये पेंटिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, खत्म कैसे होगी ये। तो नैनीताल जब आप गए? नैनीताल मैं ना पूरा शहर पेंट कर रहा था जो मैं। जी। तो उस जैसे पूरी बिल्डिंगें हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, ये तो उसको फिर मैंने देखा कि अब वाटर कलर में एक ये खासियत होती है कि अगर आप फास्ट काम करते हो जी। तो सम टाइम यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। जी। तो मैंने फिर थोड़ा सा फास्ट काम किया। मैंने बिल्डिंगों को, पानी को लिमिटेड स्ट्रोक्स में, जी काफ़ी सारी बिल्डिंगें मैंने लिमिटेड स्ट्रोक्स में पूरा कर दिया। जी जी। तो फिर देखा कि ये तो बारिश अब आई के आई जी। बस वो डरा रही थी। और फिर मैंने देखा कि ये तो बस अब, फिर मैंने देखा कि मेरा क्लाउड्स वाला पार्ट रह गया है। जी। तो क्लाउड्स वाला पार्ट फिर वो मैंने फटाफट शीट को गिल्ला किया ऊपर, और क्या इफेक्ट आया। जी। जो बादल जैसे बारिश आने वाली थी, उस पेंटिंग में सारा मूड कैप्चर हो गया। क्या बात है। अगर उसको मैं फास्ट ना करता शायद वो मूड कैप्चर नहीं होना था। सम टाइम इन वाटर कलर यू गेट वेरी गुड रिजल्ट इफ यू, अब अगर फास्ट काम आप करते हो तो फिर सबसे और उस पेंटिंग के साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई। जी। तो स्टूडेंट्स ने सारा देखा और मूड कैप्चर हुआ। फिर वो बाद में वो पेंटिंग मेरी लंदन में प्रोफेशनल ग्रुप पैक, जी। तो उन्होंने परचेज कर ली वो पेंटिंग। ओह। तो सारे टूर्स का जो मेरा खर्चा हुआ 10 गुना ज़्यादा खर्चा मेरा निकल गया। क्या बात है। और मैं बड़ा लक्की रहा हूँ। मैं जैसलमेर गया, कहीं जहाँ जहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेरी वहाँ कहीं ना कहीं अच्छी कलेक्शन में चली गई है। जी जी। और बच्चों को भी उसमें थ्रू एजुकेशनल टूर उनको भी उसमें सीखने का बहुत मौका मिला। जी जी जी। तो बारिश आई या नहीं आई उसके बाद? नहीं बारिश तो खूब, ये बड़ा अच्छा, बारिश तो खूब दब के आई। हाँ ये सॉरी मैं बताना भूल गया जैसे ही पेंटिंग खत्म हुई उसी टाइम खूब जोर से बारिश, मुश्किल से हमने उस पेंटिंग को बचाया। जी जी। और साथ में होटल था, भाग्य सारे होटल में मतलब। जी जी जी। तो मतलब भगवान ने आपका साथ दिया। भगवान ने मेरा साथ इस जगह नहीं बहुत जगह दी है। जी जी। अच्छा, आपकी बनाई पेंटिंग्स कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं? मेरी पेंटिंग
जो नेहरू सेंटर लंदन में भी है, जी। और म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में है, जी। और ये इंडिया टूरिज्म में है, हिमाचल टूरिज्म में है, चंडीगढ़ टूरिज्म में है, और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म में है, और काफ़ी दूसरे कंट्रीज में बहुत है जी मतलब जी 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 और काफ़ी जरा जिंदल ग्रुप में है, तो काफ़ी सारे जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी, काफी। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, कोई बुक भी आपने लिखी है या आपके कोई एब्स्ट्रैक्ट छपे हैं या कुछ नहीं, ऐसी नहीं, चीजें? बुक तो मेरा रिसर्च। न्यूज़पेपर मैगजीन में मेरा काफ़ी छपा है। जी। अच्छा, बुक की मेरी तैयारी चल रही थी, उसका काफ़ी डमी बनी पड़ी है। जी। और जब से, फिर आप कहोगे नेगेटिव बोल रहा हूँ, जब से मैं चेयरमैन बना वो काम बीच में ही रह गया, ये बुक वाला काम। ये अन्य इसका कारण ये रहा कि आपके पास व्यस्तता इतनी अधिक हो गई व्यस्तता है इतनी ज़्यादा थी कि आप उस काम को अभी व्यक्तिगत काम को नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्तिगत काम को वो मेरा काफ़ी बना पड़ा है। जी। और मेरे को जो पब्लिशर है उन्होंने मेरे पीछे लगे हुए थे, आपका सब्जेक्ट इतने यूनिक है, एकदम डिफरेंट तरह का आपकी अप्रोच है वाटर कलर के साथ। तो मेरे को वाटर कलर में नेशनल अवार्ड भी मिला था पीछे। जी। ये साउथ जोन कल्चरल सेंटर ने एक इवेंट किया था। अच्छा, चलिए, अब अवार्ड्स की बात चली है। हाँ जी। तो आपको अवार्ड्स कहाँ कहाँ किस किस मिले हैं? कुछ 2 4 5 7? मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था, साउथ जोन कल्चरल सेंटर ने एक एग्जीबिशन की थी जी। भारत वन भोपाल में और नागपुर में। जी। उसके बाद मेरे को बेस्ट एंट्री इन वाटर कलर, ये कैमलिन का अवार्ड मिला था। उसके बाद मेरे को आईफेक्स अवार्ड मिला था, जी। इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का अवार्ड मिला, और चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी, पंजाब ललित कला एकेडमी, हिमाचल ललित कला एकेडमी। तो अवार्ड तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लिस्ट मतलब की। तो और आपने मुझे घर में लगाए हुए हैं? ऑनर भी घर में काफी- लगाए हुए हैं घर में? नहीं कहीं लगाने, आपने लगाए हैं वो? नहीं नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट की फाइल भरी पड़ी है, लगाने को तो जगह नहीं है। और मैं नया घर बना रहा हूँ अपना, तो होपफुली उसमें कुछ जगह बन जाएगी। जी। शील्डें तो बहुत थैले भरे पड़े हैं। जी। मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पिछले 20 सालों में 15 अगस्त पे 3 बार ऑनर किया है, मतलब कि स्टेट अवार्ड। स्टेट अवार्ड। हाँ जी, जी, 3 जी, टाइम। और ये तो फिर अवार्ड्स तो आपको बहुत सारे मिल गए, हाँ जी, हाँ जी, और काम भी आप निरंतर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि होता ये, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि जो बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं, हाँ जी, लेकिन जितना वो काम करते हैं उतना उनको मिल नहीं पाता हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। है ना। तो चंडीगढ़ में आप हैं, और चंडीगढ़ में और ऐसे कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि वाटर कलर के अंदर सिद्धहस्त हैं? वाटर कलर में तो अभी जो यंग आर्टिस्ट काफी पुरानों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पुराने में पुरानों की बात बलदेव रतन काम करते थे। जी जी। वो उनसे वो काम काफी अच्छा करते थे। एक्चुअली में वाटर कलर की स्टार्ट ही ना, देखो ना, जब हम पढ़ते थे तो उनका नाम सुनते थे, वो काम वाटर कलर करते हैं। जी जी। तो वो तो बचा उनकी उनके सानिध्य में आप रहे? हाँ जी। उनके पास आप कभी गए? नहीं, मैंने वो जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाता था तो वो मेरे साथ को टीचर होते थे। 4-5 साल रहे हैं। मैं उनके साथ पिंजौर, मोरनी हिल्स, हम को कसौली, हम इकट्ठे वाटर कलर करने जाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप 2 काम एक साथ संभाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल कितने बच्चे आपके पास सेक्शन में हैं? आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ड्यू टू कोविड। कोरोना से पहले की बात हाँ है। जी। हाँ जी। तो हमारे एक बैच में 35-40 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये इनका रीजन कौन सा होता है? किस किस रीजन से आते हैं? ये थ्रू आउट इंडिया ही आ जाते हैं ये। जी। क्योंकि कंपटीशन एक टेस्ट के थ्रू आते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि काफी बड़ा नाम है चंडीगढ़ का। हाँ जी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इज ए बिग नेम है, पूरे भारत को ही आप, प्रेस्टिजियस कॉलेज मतलब। तो पूरे भारत को आप कवर हाँ करते हैं। जी, एक नेम है सर। हाँ जी। तो कैसा लगता है इतने संस्कृति के बच्चों को एक साथ पढ़ाना? नहीं, देखो जी, मैं तो बड़ा, मेरे को आई एम वेरी लक्की कि मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चों की अप्रोच ही अलग होती है। दे आर वेरी क्रिएटिव, और मैं अपने आप को, मेरे आई फील प्राउड फीलिंग आती है कि मैं एक बड़े अच्छे कॉलेज में हूँ। क्या बात, मतलब कि नहीं, जब आप हमारे साथ बैठे होते हैं तो हमें भी यही फीलिंग आती है कि हम एक बहुत उच्च स्तरीय कलाकार के साथ बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह कि आप हमेशा नॉर्थ जोन की सपोर्ट करते हैं। जब से मैं आया हूं तब से तो मैंने हमेशा इस फील्ड में आपका ही सपोर्ट ये देखो जी, ये जब से आप आए हम तभी से ही जुड़े हैं जी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के साथ। अच्छा, क्योंकि ऐसा? पहले नहीं जुड़े हुए थे। अच्छा। क्योंकि वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। आपका जो नेचर है, आपका काम करने का जो तरीका है, आपका जो एक इनकरेज करने का तरीका है,
आर्टिस्ट को, हर एक को आप इनक्रेज करते हो, तो हम आप इसलिए सभी आपके साथ जुड़े चले आते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या बात है, ये तो मेरा सौभाग्य हुआ हाँ फिर। जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम ही सौभाग्यवर्धन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए हाँ जी। कि घर को भी समय देना पड़ता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ललित कला एकेडमी को भी समय देना पड़ता है हाँ जी, हाँ जी, ललित, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये दोनों काम आप एक साथ कैसे संभालते हैं? देखो, ये तो बड़ा अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। जी, क्योंकि मैं कॉलेज की का काम कोई सफर नहीं होने देता, जी। चाहे मेरे को रात के 11 बज जाए, 5 बजे के बाद। जी। तो मैंने जो एकेडमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने सोचा हुआ है, देखो जब से हमने काफ़ी नए नए इवेंट किए हैं, मतलब जी। कि जो पहले नहीं हुए थे, जो जैसे हमने कुछ पार्ट मिसिंग चला, जैसे सिटी के आर्टिस्ट को हमने काफ़ी इनक्रेज किया है। प्रमोट किया है। हाँ जी, जैसे हमने जो फेस टू फेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो उसमें हमने जो सिटी के आर्टिस्ट की हम एग्जीबिशन, भारत भवन भोपाल, जवाहर कला केंद्र जयपुर, ललित कला एकेडमी दिल्ली, तो ऐसे सिटी के आर्टिस्ट की ललित कला एकेडमी के थ्रू एग्जीबिशन कभी बाहर नहीं गई थी। क्या बात। हम 150 आर्टिस्ट का शो लेके गए हैं बाहर, और उन बेचारे आर्टिस्टों को जिनका कभी बाहर काम डिस्प्ले भी नहीं हुआ था, उनको चांस मिला है। जो हमारी ललित कला एकेडमी की स्कॉलरशिप थी, तो लकली ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो बेचारों ने कभी एयरपोर्ट देखा तक नहीं था, और सीधा एयरपोर्ट से पेरिस की फ्लाइट, और ऐसे बच्चों को चांस मिला। तो ये गुरुता है आपकी, जो आप बच्चों को इस तरीके से इनकरेज करते हैं, ये गुरु के गुणों में आता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हमने 17 कोलिजन आर्ट वर्कशॉप स्टार्ट की जी। 17 आर्टिस्ट, 17 सेक्टर, 17 जनवरी 2017। ओह, तो 17,000 ऑनरेरियम। तो फिर हमने 18 कोलिजन स्टार्ट किया, ऐसे 18 आर्टिस्ट, फिर 19 कोलिजन स्टार्ट की। मतलब हमने एक हैट्रिक की, मतलब की सीरीज की। मतलब क्या बात है। देखो, कई बार पता क्या होता है, काम को ना स्टार्ट करना तो ठीक है, आसान होता है, उसको कंटिन्यूटी करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज। तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने आप को लकी कह लो, सौभाग्यशाली समझता हूँ। कई बार आदमी सोचता है, कर नहीं पाता, और मेरे केस में जो मैंने सोचा वो मैंने कर दिया। जी जी। वो उस वे में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जो कई बार आइडियाज आते रहते हैं, आदमी प्रैक्टिकली कर नहीं पाता, पर लकली मैंने ना ऑलमोस्ट सारे कर दिए, मतलब कि जो मेरे दिमाग में आया, मतलब कि। अच्छा, आप तो बहुत साल से इस प्रोफेशन में हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कौन कौन से भारतीय चित्रकार हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो आपको इंस्पायर करते हैं? देखो, जो राम कुमार आर्टिस्ट थे जी, बहुत अच्छा काम था उनका। जी। आई लाइक हिम वेरी मच एज ए, कितने सिंपल बंदे थे, और उनका काम देखो, उनके काम में फ्रीडम देखो। तो जैसे सतीश गुजराल थे, मतलब इस तरह वाले आर्टिस्ट तो हमारे एक लीजेंड्स जो है, मतलब कि। और एक दो चार नाम अगर आप बता सकें कुछ ऐसे लोगों के जिनसे आप इंस्पायर्ड थे। तो जैसे हमारे जो एक ये रामेश्वर ब्रूटा, बड़ा अच्छा, मतलब उनका काम, मतलब कि मुझे लगता है, मतलब कि जी। और भी काफ़ी आर्टिस्ट। अच्छा, विदेशी कुछ कलाकार भी जरूर आपको पसंद होंगे। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने काम, तो सारी दुनिया में ही काम होता है, ब्रह्मांड में काम होता है। तो ऐसे कौन से विदेशी आपको कलाकार हैं जो आपको लगता है कि जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनका काम जैसे एक मेरे को जॉन पाइक के वाटर कलर बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। तो मुझे लाइब्रेरियन मिली अभी पीछे ना, सी रिटायर्ड फ्रॉम, मैं 20 साल हो गए, मुझे कहती है आप जॉन पाइक की बुक बड़ी इशू करवाया करते थे। मैं कहा, अभी तक आपको याद है? जी, क्या बात है। जी, कमाल है, मतलब कि वो वाटर कलर में कंटिन्यूटी, जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जी, जी। पिछले 20-25 सालों से मैंने वाटर कलर की मैं कंटिन्यूटी मतलब कि कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे यंग वाटर कलर्स मिलते हैं, मुझे कहते हैं हम आपसे इंस्पायर हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी कोई घटना जो आपके लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि जब आप इतने टूर आपने किए हैं तो कुछ टूर आपके बहुत अच्छे रहे होंगे, तो किसी ऐसे टूर की कोई, अगर आपको कोई बात याद हो, कोई घटना याद हो, जो आप हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को बता सकें। एक मैं आपको ना वो बताता हूँ, आई थिंक दैट मे बी इंटरेस्टिंग। जी। तो 92 में जो मेरा पहला शो हुआ था, जो कॉलेज वाले टूर, तो कॉलेज वाली घटना तो मैंने बता दिया आपको। जी, जी, एक थोड़ा सा प्रोफेशनल वाली भी बता देता हूँ। जी, जी, जी। 92 में मेरा पहला शो हुआ था जी। तो उसमें मुझे तो कुछ पता ही नहीं था बम्बई में क्या होता है, सीधा ही बम्बई में आ गया मैं।
तो वहाँ पे जब पहले शो का पहला दिन पहला घंटा, जी तो वहाँ पे सराजुद्दीन दाया एक होते थे, बायर बहुत बड़े बम्बई के, जी डाउड शूट कंपनी से उनका, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो पहले दिन पहले घंटे में मेरे शो में घूम रहे। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये कौन आ गया बंदा, तो वो कहता रेट लिस्ट दिखाओ। मैंने रेट लिस्ट दिखाया, उस टाइम तो 2-4-5 हज़ार रेट होते थे। तो फिर कहते वो मेरे को रेट लिस्ट में देख के चल रहा था साथ साथ, 1 2 3 4 हैं। कहता ये चारों ना, ये मेरा कार्ड है, तो आप भिजवा दीजिए, मेरे घर भिजवा दो, ये मेरा एड्रेस है। तो फिर उन्होंने एक कंडीशन लगाई, कहते ये जितनी कॉस्ट बनी है ना, पता नहीं 20-25 हज़ार कितनी बनी थी, 30 हज़ार उस टाइम, जी 5-5 हज़ार ऐसे कुछ कॉस्ट थी, 4-5 काम जी थे जी जी उस टाइम। तो 92 में तो इसकी बहुत वैल्यू थी। जी जी बिल्कुल। तो फिर कहते हैं इसका ना 50% बन रहा था, कितना 15,000 20,000 जो भी बन रहा था। कहते इसका 50% आपको मैं पे करूंगा, आप आ जाओ शाम को। तो घंटे, मैं कहा ये तो बड़ी उलझन वाली बात है, 7 दिन रहते हैं अभी, तो पहले दिन ही पहला घंटा 50% डिस्काउंट कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर नहीं दिया। मैंने ऐसे कब देखते हैं आगे क्या है, चलो ठीक है। चलो कहते इतना बड़ा बायर है ये, आपको काम दे देना चाहिए। मैं कहा चलो देखते हैं। उसने शाम का टाइम दिया है। फिर थोड़ी देर में ना जर्मनी के कोई जर्मन से आगे बायर, तो ऑलमोस्ट सेम काम उन्होंने सेलेक्ट कर लिए जी। तो उन्होंने तो रेट पूछा ही नहीं। तो वो कहते सारे, फिर क्या हुआ, फिर वो मुझे अपनी जर्मन की करेंसी देने लग गए। फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम बड़े इनोसेंसी अप्रोच थी, पता नहीं ये जर्मन करेंसी चलती है कि नहीं चलती है। 92 की बात, फर्स्ट शो। फिर मैंने उनको भी मना कर दिया। मैं कहा आप इंडियन कन्वर्ट करके ले आओ। फिर साथ वाली गैलरी वाले फिर कहते ना दूसरे घंटे में तूने दो बंदों को मना कर दिया। तो कहता यार क्या कर रहा है तू। तो मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं जर्मन करेंसी चलती है नहीं चलती है। वो कहते हमारी कल फ्लाइट है तो हमने लेके जाने हैं। तो फिर आगे तीसरे घंटे में आगे वो 2 घंटे के बाद कन्वर्ट करवा के आगे इंडियन करेंसी। क्या बात है। तो फिर वो इंडियन करेंसी कितने की बनी? वो इंडियन करेंसी तो वो कैलकुलेट करके ही आए थे। अच्छा। तो मेरे को वो उतने ही मेरे को मिल गए जो मिलने थे। जी जी जी। हैं? मतलब आप बताना नहीं चाहते टोटल कितने मिल गए? नहीं, टोटल मेरे को 18-20 हज़ार बन गया था मेरा। 92 में? हाँ जी, 18,000 बन गया। आज का लाख हो गया कम से कम। हाँ जी, 18,000 मेरा बन गया था मतलब जी, कि। जी। तो फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने बाहर फोटो करवाए, उन्होंने बिना फ्रेम काम लिए, मेरे फ्रेमों के पैसे भी बच गए। उन्होंने लेके जाने थे ना। तो जहांगीर आर्ट अच्छा, वो फोल्ड करके जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर अभी भी जब मैं फोटो देखता हूँ ना, कि उन्होंने मेरे से फोटो भी करवाए बाहर। और उससे बड़ी बात, ताज में मेरे को उन्होंने लंच करवाया। क्या बात है, वाह। ताज साथ में है ना। जी जी जी। तो ताज में उन्होंने मेरे को लंच करवाया। तो पहला शो आपका बहुत अच्छा रहा। हाँ, मेरे लिए वो बहुत बड़े मोमेंट था कि मेरे पहले शो में बिल्कुल। और इतनी बड़ी बात होगी। क्या बात, क्या बात। और अगर आपके पास थोड़ा एक बात मैं और बताना चाहूँगा। जी जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरी स्टार्ट कितनी बढ़िया हुई जी। मतलब पेरिस, और उसके शो में मेरे पेरिस में भी काम। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जी जी। मेरी जो जर्नी है मतलब जी जी जी। मेरे ख्याल से आपको वो भी बड़ी अच्छी बात लगी। हाँ। मेरे साथ आर्ट से रिलेटेड बड़ी घटनाएं घटी हैं। जी जी। तो मेरा एक मेरा जहाँ मैं रहता हूँ आर्किटेक्चर कॉलेज कैंपस में जी। वहाँ के प्रोफेसर बिपिन मलिक थे जी। तो उनके घर के बाहर ना एक बड़ा शानदार बोगनविला खिला हुआ था। उसके पीछे उनकी पुरानी फिएट खड़ी होती थी। जी जी। तो उनके पास 2-3 कारें थी, फिएट वो बोगनविला के नीचे खड़ी रहती थी। जी। तो मैंने उसको पेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं उधर से गुजरता था। जी जी। तो वो वाली पेंटिंग मैंने फिर दिल्ली श्रीधरनी आर्ट गैलरी में शो हुआ मेरा। जी। तो वो पेंटिंग से पहले वो ना फिएट कार उनकी ना बिक नहीं रही थी। 15-20 ये अभी 8-10 साल पहले की बात, 15-20 हज़ार में भी उनकी कोई फिएट कार नहीं ले रहा था। तो उनको बेचना था, उनके पास 1-2 कारें और भी थी। मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, बोगनविला इतना बढ़िया खिला हुआ। आजकल तो वो बोगनविला वहाँ से खत्म ही हो गया। जी। कार भी वो रिटायर भी हो गए। जी। तो वो मेरी श्रीधरनी आर्ट गैलरी में पेंटिंग लगी। जी। तो 30x40 की पेंटिंग थी। तो वो मेरी पेंटिंग, ये अभी की बात है 8-10 साल पहले की। तो वो मेरी पेंटिंग 50,000 की वहाँ बिक गई श्रीधरनी आर्ट गैलरी में। क्या बात है। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया,
मगर सर आप तो 20,000 में अपनी कार फिएट नहीं बेच पाए और मैंने पेंटिंग 50,000 की बेच दी। क्या बात है। हैं? तो बहुत खुश हुए, कहता है यार तूने यार कमाल है। मैं अपने बेटे को भेजता हूँ गुड़गांव में, उनका बेटा काम करता था, जी, जी। कहता वो देखने आएगा यार, क्या? कहता मजा आ गया यार, वाकई मेरी कार बिक नहीं रही थी 50। तो बिक गई है नहीं बाद में? बाद में बिक गई थी वो तो, अब वो रिटायर भी हो गए। जब वो रिटायर हुए तो मैंने उसी पेंटिंग का फ्रेम करा के, तो मैंने उनकी रिटायरमेंट पे उनको दिया। दोबारा बना के दी? नहीं, उसका प्रिंट निकाल के, प्रिंट फ्रेम अच्छा, करा अच्छा, के। वो कहते हैं यार मेरे को आर्किटेक्चर कॉलेज में 4-5 गिफ्ट मिले हैं, मुझे सबसे बढ़िया गिफ्ट ये तेरा लगा है। क्या बात है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल व्यक्तिगत वो थी, भावना थी, भावनाएं आप वो पेंटिंग देखोगे ना जी। अभी वो उसके प्रिंट, मेरे साइन प्रिंट उसके कई लोगों ने मेरे से लिए। क्या बात है। हाँ, एक ऐसे मेरी पेंटिंग है नोर, जो मैंने केसरिया बाजार पटियाला है, उसको अदालत बाजार पटियाला बोलते हैं, केसरिया बाजार पटियाला मुझे बोलते हैं, इतना ज्ञान नहीं है। अदालत बाजार पटियाला। वो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो मेरे बाहर से लोग आते हैं, वो पेंटिंग तो इस टाइम इनके पास है। बैंक ऑफ पंजाब अब तो खत्म हो गया, पहले होता था, उनका पटियाला में ऑफिस होता था, तो उसकी मेरे साइन प्रिंट उस पेंटिंग के मेरे बड़े लोग ले जाते हैं। एक ये कार वाली पेंटिंग इनकी, जी जी, तो उनके ऊपर मैं साइन करके लिखता हूँ सारा किसकी कलेक्शन में है, क्या है मतलब की। जी, तो मेरी पेंटिंगों के साथ तो और भी कुछ कुछ स्टोरी जुड़ी है, मेरे ख्याल से मैंने 3-4 तो बता ही दिया। क्या बात, हाँ मतलब की तो बड़ी इंटरेस्टिंग, जब पेंटिंग के साथ कुछ चीज जुड़ती है ना और फिर एक यादगार जुड़ती है तो आर्टिस्ट को भी बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कि मेरी पेंटिंग कहीं कहीं लगी होती है, मेरी पेंटिंग शिवालिक व्यू में लगी हुई थी, वहाँ से लोग रिसेप्शन से पूछ के कई बार आ जाते हैं ये आर्टिस्ट कौन है। तो चलो ये बात तो चलो नहीं, इनसे वो जो मैंने आपको इंसिडेंट बताए हैं ना, वो मेरे लिए बहुत मतलब कि एक इमोशनल, सेंटिमेंटल, एक यादगार, मतलब मुझे भी कई बार उन इंसिडेंट को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मतलब कि तो आपकी जीवन यात्रा भगवान की कृपा से बहुत अच्छी रही है। हाँ, मेरे आर्ट वर्क भी बड़े अच्छे, मतलब कि लोग कहते हैं आर्ट वर्क सोल्ड नहीं होते, उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मतलब जी जी जी, घर से मतलब कि मैं तो, अगर आपका इंटेंशन ठीक है, आप ओरिजिनल हो, आप सिंसियर हो, मुझे नहीं लगता कि लोग आपके साथ आगे ठीक ही होता है। जी जी जी, और आप सबसे बड़ी बात की आप एक गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, तभी हाँ जी। इतने साल, कितने सालों से आप ललित कला एकेडमी के चेयरमैन? ये मुझे 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। वैसे तो ये दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो मैंने इसको निभाया है। मतलब कि जी जी, बड़ा दिल से, मतलब मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पब्लिक को अपने साथ जोड़ा है। हमने ऐसे कुछ इवेंट किए हैं जिसमें हमने आम पब्लिक को अपने साथ जोड़ा है, तो इसके लिए मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा थैंक्सफुल रहूँ। मुझे पूरा सपोर्ट, इंकरेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मुझे पूरा सहयोग मिला है। मतलब कि तो आज आपने रूबरू में श्री भीम मल्होत्रा जी की जीवन यात्रा देखी। अब जैसा कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का एक तरीका है कि वो एक स्मृति चिन्ह भेंट करके आर्टिस्ट को नवाजते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का कोई मूल्य नहीं होता, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, लेकिन ये कि स्मृति चिन्ह एक जब उसके पास रहता है तो कहाँ से वो आया है, इस बात की बहुत महत्ता होती है। और हमने कोशिश ये की है कि हम लोग फोक के लोग हैं, ZCC या कोई भी ZCC फोक के ऊपर ज़्यादा काम करता है, तो स्मृति चिन्ह में भी पंजाब को डिपिक्ट करता हुआ स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने अपने वाटर कलर के कुछ गुरुओं के नाम लिए, तो इसके अलावा भी कुछ गुरु आपको ऐसे ज़रूर मिले होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। उनकी यदि नाम अगर आप हमें बताएंगे तो उनके प्रति एक श्रद्धा जैसी चीज़ हो जाती है। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। आई अप्रिशिएट दिस थिंग। जी जी जी, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। जी जी जी, जैसे हमारे आर्ट कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल जगमोहन चोपड़ा ही बड़े इंस्पायर करते थे जी, उसके बाद वीरेंद्र तनवर सर थे, जी। JS गर्चा सर से, जी। जो प्रेम सिंह सर हैं, जो काफ़ी, इन सब टीचर ने मुझे आर्ट कॉलेज में काफ़ी इंस्पायर किया। क्या बात है। तो काफ़ी गुरुओं से आपने हाँ जी, हाँ जी। इंस्पिरेशन लेके इस काम को इतना आगे, तभी आपका काम इतना वास्ट हो गया है। क्योंकि टीचर तो वही है जो इंस्पायर कर जाए। जी 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 जी, टीचर, ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज ये रूबरू सेशन में जो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने जो ऑनलाइन स्टार्ट किया है ये जो फेस्टिवल, उसमें मुझे आके अपने आप को मुझे बहुत गौरव फील हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने इतने अच्छे तरीके से, इतने स्पॉन्टेनियस तरीके से इंटरव्यू लिया और बड़ा ही मेरे लिए एक बड़े एक यादगार मोमेंट थे ये क्या बात है। कि नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मैं इस जो एक यूनिक फेस्टिवल चल रहा है उसका मैं एक पार्ट बना मैं। हमारी कोशिश यही है कि एक इतिहास हम क्रिएट करें हाँ जी, हाँ जी। आने वाले टाइम में, क्योंकि 1 महीने का ऑनलाइन कोई कला महोत्सव जिसके अंदर 3 घंटे रोज की ऑन एयर जाएं हम लोग, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन चूंकि आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है तो भगवान ने चाहा तो हम इस कार्य को बड़े अच्छे से ही आगे की ओर लेके जाएंगे। जिस माहौल और जिस मोमेंट में जैसे कोविड-19 जो करंट सरकमस्टांसेस चल रहे हैं उसमें आप ये वाली आपने मुहिम शुरू की हुई है, तो वैसे भी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा क्या कहूँ आर्ट फील्ड में थोड़ा डिप्रेसिव मोड पे चला हुआ है, तो उसमें आप एक खुशियाँ भर के ला रहे हैं, मतलब कि आर्टिस्टों के अंदर एक नई किरण जाग रही है थ्रू दिस फेस्टिवल, मतलब कि। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। दोबारा फिर मिलते हैं। हाँ जी। आज यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओहो, सुकत आसान। हाँ ये कि पता खबर क्या? हता यम लकड़े पांच ओसुस गंगरावन यम चंद खयम अवय ओसुस आसान। दोपमै सुकत पे ज्यादा खुश। हाँ ये कि पता चाहे नाव ओश दोपमै चाहे नाव ओश ओशी है करना दोपनी बल छुक वना नहीं सिकत पेट यव दिवन बाई छै पोज वनान पोज वनान। दोपमै है ओशे ये अख मोजूर रत वादन ज़ेनान छु चाहे छु पहरस अकिस मज ज़ेनान। दोपमै मे छु बोजमु जंगलन मज लाल किन पास छै। बिल्कुल बिल्कुल लाल ही लाल है माल ही माल है पृथ्वी मर्द आर। दोपमै अह क्या पृथ्वी मर्द आर
हे लालडारा हे लालडारा दोपमाई कुस्तान छु नाद दिवान अद दपुस कुस छु दपुस आज अंदर हे बासु कुमार साहब सा कुमार साहब हे लालडारा खोता खा छु ना कि ब मतलब हे लालडारा जंगल की तबरदारा तुझे जंगलस बेवाय आरवायान ये छुई ठीक गथन आखुर छ तोमस नुकसान वात नुकसान मैं क्या करूं नुकसान हे लालडारा चकु सा फायदा छुई फायदे वाल बोझ में कुछ फायदे छु नाव में छुम लाल डार कुछ जरदार जरदार ओ शुन चुप खानदार कुछ जरदार जरदार नाव में छुम लाल डार कुछ जरदार जरदार ओ शुन चुप खानदार कुछ जरदार जरदार तो मैं तो विश्ताई सूट म्यानुई तो विश्ताई बूट म्यानुई तो मैं तो विश्ताई सूट म्यानुई तो विश्ताई बूट म्यानुई तो मैं बड़ी महनी मेरी यार कुछ जरदार जरदार ओ शुन चुप खानदार कुछ जरदार हे बड़ी महनी मेरी यार कुछ जरदार जरदार रात चुप सटान यार खरी खरी चश्मा रात चुप सटान यार खरी खरी चश्मा गरबा खरीदार कुछ जरदार जरदार नाव में छुम लाल डार कुछ जरदार जरदार गरबा खरीदार कुछ जरदार नाव में छुम लाल डार कुछ जरदार जरदार ओ शुन चुप खानदार कुछ जरदार जरदार नाव में छुम लाल डार कुछ जरदार जरदार लक्ष्मण कुमार चुक में आसान वजह हे लालडारा ये करान छु ये छुन ठीक गथन आख इबादत छ कुलिस गोड़ बर तो साग दियो अतः बकवास कर बंद बहाछा नहीं दन हे लालडारा तेची गरूर मगर पात्या माने जरूर कर जबान बंद बहा ख्यावत हम दोपे लालडारा बुसी परान वाज आख तेची खुदाई नाराज अतः वनान क्या हो चुका मना किसी नहीं बर्दाश्त हे लालडारा कहनत का दो ऐसी सो ये सारी गरूर वैस पे ये सारी दुनिया चुम्योन ये राज ये ताज ये धन ये दौलत ये सारी म्योन मगर लालडारा तेचे पता पता क्या पता अलमदारी मुल्क कश्मीरन क्या फरमोम क्या छन फरमो अन पोश तेल ये पोशवान दोपमा यमो चान्यो कथो सत छुस न लोक रोजन वल के बोल तो बोल जंगल चूरो ये नाव छुई जान हाय हाय या बगो नुकसान
हाय या बकरी नुकसान जंगल पूरो इनार जान हाय हाय या गौ मकसान मार करीत इंसान तो हैवान हाय हाय या बगो नुकसान जंगल पूरो इनार जान हाय हाय या गौ मकसान या जंगलस तारीफ करो आलिमो सोई जंगो लुटयमो जालिमो या जंगल साहिब आयमो सोई जंगल लोटो जालिमो या जंगलस तारीफ करो आलिमो सोई जंगो लुटयमो जालिमो सोई जंगल लोटो जालिमो सोई जंगल लोटो जालिमो मगर ती गछ खौजान अपन होबान हाय हाय अबान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान गछ खौजान अपन होबान हाय हाय अबान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान या जंगलस तारीफ करो आलिमो सोई जंगो लुटयमो जालिमो या जंगलस सब तारीफ करो आलिमो सोई जंगो लुटयमो जालिमो मगर ती गछ खौजान अपन होबान हाय हाय अबान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान यो गछ खौजान अपन होबान हाय हाय अबान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान या जंगलस यमि कोर नुकसान हरवी सावरू यमो कोर जंगलस नुकसान हरवी यमरो परेशान हरी क्यों मची परेशान हरी क्यों मची परेशान फटकन थो जटो काम गसान हाय हाय अबान नुकसान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान फटकन थो जटो काम गसान हाय हाय अबान नुकसान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान फटकन थो जटो काम गसान हाय हाय अबान नुकसान जंगल पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान हाय हाय अबान पूरो इनाची जान हाय हाय या गौ मकसान अलमदार
कश्मीरान तम जंगलन करी तीरान अलमदार मुल्क कश्मीरान अलमदार मुल्क कश्मीरान तम जंगलन करी तीरान हाय हाय अस्सलामुअलैकुम लालदार काका। वालेकुम अस्सलाम शेरुख खान ठीक हाँ शुक्र 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 लालदार काका से शक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ठीक है शुक्र शुक्र घर शक है हमद हमद खुदा वट करीमन को शुक्र खुदा वट करीमन को अच्छा ओए अच्छा तो भाई क्या तला ये में शाहरुख खान अन चाय का पा आज ये की बान ते नेर तेल जल्द पत गसे सेर असला गो लालदार काका असला गो मेरे लालदार काका आज चमो चाया आज पन्ना तो ठेकर शाहरुख खान शाही करना वो शाही बेसा पत्थर शाहरुख अच्छा खान साहब अच्छा लालदार काका ये क्या तस्वीर तब गुजर तो ने स्टडीज में मत चाय वो क्या दो खुद दो मॉडल बदलन क्या लालदार ये अंग्रेजी वक्त अंग्रेजी दौर तेल कशर प्यालन मज चाय तेल दानस पे चाय लालदार आज अंग्रेजी दान या छु गुजर चवन पकन सह दौरा वह क्या करो कोरस पन पहर गए सेर पे हतो अशापा सुबह तो मैं ये चाय किबन पहाड़ में छोड़ मुझसे अब ठीक छ ना हतो चाय छ बड़ रूप बड़ ठीक छ मजेदार छ दपाई तिल कस पर तुमने आसान खान तो अशापा क्या वनो से चाय छ बड़ रूप मजेदार छ मगर मिलावट छ दपाई खान साहब आज को सो चीज अछि यस मिलावट छ हतो अशापा छाप ये ओड तोड़ ना तो सर तो मैं गस पे देर खबर तो को ड्राइव कुछ जवाब दिमो ता खबर का खजर लोनस तो बे कर अच्छा बात खुदाई छ अतः ये ना ये वनन तमे तो 65 दिखनी 65 तमे से 65 रेटनी तमे से बेशुमार लकड़ी तो अच्छा आपा ये जंगल में घसन छ ना जंगल में घसन छ अच्छा वारा यार का सट वारा से सट के मिला हां और जवाब दिमो ता खबर का खजर लोनस तो बे कर अच्छा बात खुदाई छ दई ना ये वनन अच्छा तमे से 65 रेटनी 65 तमे से लकड़ी बेशुमार ऐसे शेयर लगा ओ लालदार काका अस्नेरो ऐसे कसो फेर अस्नेरो पास का करो का अच्छा बिगसे तो वायर तो गस वाइड में क्या करूं ऐसे शेयर तो कर शाहरुख खान जल्द ऐसे शेयर तो कर बकवास बा तो लालदार काका मोटू छा बबू की तीन तुमो ऐसे गैट के सेगमेंट तुमो ऐसे कल जब हम के अच्छा नेरो खुदा की भाई शाबाश ये सतारा है क्या खबर है या गफारा क्या जहाज एलियन का ऐसा क्या सर साथ हो गया सर करो सर खातो सफाई अच्छा ये चीज सरगुट से सुकरवत है जहाज सुते सेलिंग करो एनिन का तेदी बाकी मौजूद तसरी थे यस क्या करें यस करो क्लास ये पर से यम टेक्निक टॉपिक हपर से टेक्निक की ये पर टेक्निक दी व्यक्ता हां दी का दे तो मेहमान पूछो कात्या कौन सा शाहरुख खान आज शाम लखनऊ बड़े जरूरत लालदार का अच्छा इसकी यपरी बोर्ड योर छ यपर ना ये किछु सोरी सटुन अच्छा क्या सोरी से सटुन सॉरी तो करो काम जब शेयर कर तो क्या पूछो करी सब काम तो ऐसे दे तो बढ़िया तो बड़े लालदार सर खुद आयन करा शिरस ये या पोस्ट टूकती जून चाह वही कर हाल में निकल लालस खांद कुन्या इंदीर घर अनहा नोश पाव वश क्या छने ये वनन
वफादार खानदारी आशा निकलालस करो खानदार हतै आशा अमिस निकलाल सन्दस मजे मे कम कम गर मगर मे नाय खोत चिकारस कह खर सला मे हाय कोर्मुत अकिस दोन शेन वेरीफाई कुस गर गस ठीक कुस न गस ठीक बह द्रासी काम पे इसलिए बह यम और बह यम काम कर परवाह कह मे दी इजाजत असा तो नेर गस खुदाय सवाल छुना सला बुतार अपोर कुन अच्छा बुतारे अपोर कुन दिगे ताह रेस्ट कर लाई पे मई बबरे बोय बाजने मचवातान खबरे दुप मैं है रोज तो खुश मुबारक सलाम सु घर कोरुम ताई यथ न कह कथ च वन निकलालस खानदर मगर मगजी है डिलनी आशे सन नोशे घर है सु वाह महल है महल आशे बे मा दीनस बे कह वारिया तिथ घर वुचमुत मे वन तुम कथ आशा दपान बह ये निकलालस मस कासो पत अतनस आसो तले मे वन पत क्या वन दुपे मानि लालडारा मानि वफादारा बह वन तथ काशिर जबान तथ मीठ जबान वन वन हुर जोरा यथ वन लखम बा वाह 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 बता आशे बह साद अद तेल क्या सोचान तो वन मे ना जह गो मगर अस निकलाल आद बह वन अमिस सत मगर वन क्या तो वन तेल बस त्रो मई बबरे ब्योल जिगरे आप शहलो ये आई जिगरे आप शहलो ये ठीक थे गसन नहीं ठीक था सोकुल अंदरई ओन मखो आदि वकील छयो शादिये असली ढक्या वकील छयो शादिये एमस वास्ता है वनो ये आख तो का वास्ता खारो खूरट जबरई छयो खबर ये छु खान मो छयो खबर ये छु खान मो
दिली क्या दिली वाह वाह खूबसूरत क्या वाह बेजवान क्या वाह वाह नूर बुरुद क्या वाह तलस क्या दस्तार शुभान वाह वाह जमती बादशाह हे मे वन तो तुम कम छो तो ऐसी क्या गम ए इंसान तु छुत यक जंगलस बेवार बेवाय आरवायान तो बे छुक यक जंगलस यम कुल चटान यम सत ऑक्सीजन कम छु गसान तो इंसान छु मरान वही नाज करा अब ये गलती वही नाज करा अब जंगलस नुकसान वही जी तो वैसे माफी ऐसे गोसी आयाल बचुन मैं गोसी सालिम समाज बचुन युत योत ने के यमन जंगलन मज कोल चटन सु माहौल आलूद गसान आब छु कम गसान जब ओसी ना सुकुमार सब पज पठ मना हाय 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 यह छु नुकसान पज पठ ओसुस बह गलत पज पठ ओसुस बह गलत वन दी तो मैं माफी वन गोसम ये अयाल बचुन सालिम समाज गोस बचुन वन दी तो माफी बचुस वनराज बचुस थावान ये हवा ताज न्यामत बनान तेली ये अत आस वाज वल वल कर मे सत वद बह करन चोन ये अयाल जिंद आ आ आ आ बस वाद करन दफनाई ना वाद करन बह कर चोन मन ये अयाल जिंद तो बचो हो हो हो